बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूरिथ्रापी इन स्क्रोटम टेस्टिस पेरिनियम। तो स्टार्ट करते हैं। 25 ईयर ओल्ड मेल एमरजेंसी में आया, सॉरी ओपीडी में आया, सिंगल टेस्टिस है। ओके, और उसका दूसरा टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर पड़ा हुआ है और वो इनलार्ज हो चुका है। बीटा सी जी और अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल ज़्यादा है, डेट मीन सेमिनोमा हो चुका है। तो आपने इसके लिए क्या करनी है, ऑर्किडेक्टमी करनी है। ओके, यानी जो अनडिसाइडेड टेस्टिस होते हैं उनकी वजह से मैलिग्नेंसी हो जाती है। ओके, रिगार्डिंग एपिडिडिमल सिस्ट सारी बातें ठीक है, कौन सी बात ठीक नहीं है। टेस्टिस कैन बी फेल्ट सेपरेटली, कैन नॉट बी फेल्ट सेपरेटली। टेस्टिस आप सेपरेटली फील कर सकते हैं क्योंकि मसला एपिडिडिमस के अंदर है। पेन लेस लेफ्ट टेस्टिकुलर इलाजमेंट है 6 मंथ से, जो कि साइज बढ़ गया है। ओके, नो टेंडरनेस है, डेट मीन्स टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 1 सेमिनोमा के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ओके रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी आपने देनी होती है। ओके, यानी ऑर्किडेक्टमी या एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी आपने देनी है, और अगर एडवांस है तो बिलियोमाइसिन एटिपोसाइड और प्लेटिनम एनालॉग्स आपने देना होता है। क्लियर। ट्रीटमेंट प्रोपोज फॉर टेस्टिकुलर लिम्फोमा, टेस्टिकुलर लिम्फोमा के लिए रेडिकल ऑर्किडेक्टमी और कीमोथेरेपी देनी है, यानी सर्जरी और कीमोथेरेपी देनी होती है। ओके, टेस्टिकुलर ट्यूमर के बारे में क्या बात ठीक है, तो ओके एपिथेलियल कैंसर इसमें नहीं होता, बायलैटरल भी नहीं होती, टेराटोमा भी कॉमन नहीं होता, 50 साल से ऊपर भी नहीं देखने को मिलते, तो कोई भी बात ठीक नहीं है। ओके, रेडिएशन एक्सपोजर टू द टेस्टिस। ओके, कौन सी इमेजिंग टेक्निक गिव मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर, तो वो सीटी स्कैन होता है, 400 एक्सरे के बराबर होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलता होता है, जो अक्सर कैंसर में भी बढ़ जाता होता है। पेनलेस स्वेलिंग इन द लेफ्ट टेस्टिस 2 महीनों से है। हार्ड इरेगुलर सर्फिस है जो कि टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी के चांसेस को बढ़ा देती है। कैसे करोगे, ऑर्किडेक्टमी करोगे आप, हाई इंग्वानल ऑर्किडेक्टमी करोगे। ओके, 30 ईयर ओल्ड मेल है जिसकी हिस्ट्री ऑफ फाल है और फ्रैंक ब्लड ड्रिंक कर रहा है यूरिथ्रा से, मतलब यूरिथ्रल इंजरी हो गया, स्वेलिंग हाइपोगैस्ट्रियम है। ओके, ठीक है। ओके, तो आपने क्या करना होता है, आपने सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी आपने करनी होती है यूरिथ्रल इंजरी में। ओके, अब स्वेलिंग कहाँ पे, आपकी हाइपोगैस्ट्रियम है, यानी पेल्विक इंजरी आपको लिखी हुई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोस्टेक्टमी हुई है, टर्प हुआ हुआ है 6 मंथ पहले। अब इसको वापसी पे आपको मिला बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन है। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या थी, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर थी, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन थी और टर्प सिंड्रोम था। ओके, ये 3 चीज़ आपने रट्टा मार लेनी है, टर्प की कॉम्प्लिकेशन होती है। 24 ईयर ओल्ड जो कि सेक्सुअली एक्टिव है, डिस्चार्ज पर यूरिथ्रा आ रहा है, सेक्सुअली एक्टिव है, दैट मीन्स ये प्रोस्टाइटिस हो सकता है, क्लैमिडिया यूरिथ्राइटिस हो सकता है, तो क्लैमिडिया का है। तो क्लैमिडिया की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्लैमिडिया की वजह से आपको एपिडिडिम ऑर्काइटिस देखने को मिल सकता होता है। ओके, ग्रोइन में, राइट ग्रोइन में स्वेलिंग है, नॉन पेनफुल स्वेलिंग होती है इन बोथ इरेक्ट एंड रिकम्बेंट पोजीशन है, नॉन टेंडर इरिड्यूसिबल मैच द राइट ग्रोइन में, बिलो एंड द मीडियल साइड ऑफ ओके ओके मीडियल साइड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, ठीक हो गया। ओके, मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या होगा, ओके नॉन टेंडर थी और वो इरिड्यूसिबल थी, मतलब वापस भी नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे सैफनस वेन वारिकोसील यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। वैसे हाइड्रोसील भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्स ऑपरेटिव मैनेजमेंट, तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट आपने फोनियर गैंग्रीन में करना होता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में आपने करना होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सुपरफिशियल एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन। ये सुपरफिशियल एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन किस में होता है, ओके ये आपकी पेनिनियल यूरिथ्रा या जो बल्बर यूरिथ्रा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के रप्चर की वजह से होता है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज जो एक्स्ट्राविजेटेड यूरिन है उसको कन्फाइंड करने वाला फेशिया कौन सा होता है, ओके कौन सा ठीक नहीं है, कन्फाइंड करना डिनोन विलियर फेशिया, डिनोन विलियर फेशिया कन्फाइंड नहीं करता होता। कॉजेज ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कैंसर की वजह से नहीं होगा, कैंसर से तो पूरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ओके, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात गलत है, तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में आपको यूरिथ्रल डायलेटेशन इज आइडियल ट्रीटमेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्वॉलन स्क्रोटम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर है, डिस्कम्फर्ट है, टेंस फ्लक्चुएंट लंप है राइट स्क्रोटम पे, टेस्टिस कैन नॉट बी सेपरेटली फील्ड सेपरेटली नहीं हो रहा, स्वेलिंग ट्रांसलुमिनेंट होती है। ओके, तो ये क्या है, हाइड्रोसील है, वजाइनल हाइड्रोसील है। ओके, सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलता है। फुटबॉल खेल रहा था, उसको किक लगी है और आपको सीवियर पेन हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रोटम पे, तो ये क्या है, ओके टेस्टिकुलर टॉर्शन है, तो आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करना है स्क्रोटम का। अल्सर ऑफ स्क्रोटम है, तो कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया, सिफिलिस के केस में तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, इसके बाद है कि सडन सीवियर पेन एंड स्वेलिंग इन स्क्रोटम है और 1 टेस्टिस ऊपर गया हुआ है, दैट टेस्टिकुलर टॉर्शन है। इसके बाद है कि फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज यूरिथ्रल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल की वजह से स्ट्रक्चर नहीं होगा और कैंसर की वजह से भी नहीं होगा। ओके, कंडीशन इन विच फोर स्किन इज टाइट होती है, उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते ओवर द ग्लैंस, तो ये फिमोसिस होती है। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद है कि सर्कमसिजन किस केस में नहीं करेगी, पारोनी डिजीज में, उसके अलावा हाइपोस्पीडिया में भी नहीं करते होते हैं। ओके, एक 25 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी में आया विद ब्लीड ऑन एक्सटर्नल मीएटस पेरिनल हीमाटोमा आफ्टर स्ट्राइडल इंजरी, दैट मींस मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा रप्चर हो चुका है, जिसको बल्बर यूरिथ्रा भी कहते होती है। कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन टूनिका वजाइनालिस उसको बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर पेन इन टेस्टिस, ग्रोइंग है जो कि अचानक स्टार्ट हुआ, टेस्टिस टेंडर है, स्पर्मेटिक कोर थिक है, दैट मींस ये टेस्टिकुलर टॉर्शन है।